चूहिया कन्या। गंगा नदी के किनारे अनेक साधु संत रहते थे। उनका नेता एक ज्ञानी पुरुष था। उसमें अनेक अद्भुत शक्तियां थी। एक दिन वह नदी के किनारे प्रार्थना कर रहा था। तभी एक नन्ही चूहिया एक बाज की चोंच से नीचे गिर पड़ी। साधु उस चूहिया को देखकर बड़ा खुश हुआ। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए साधु ने उसे एक छोटी लड़की में बदल देने का निश्चय किया। वह उस लड़की को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी उस बच्ची को देखकर प्यार करने, देखभाल करने बच्ची मिली सोचकर बहुत खुश हुई। साधु ने कहा, यह अब हमारी बेटी है, इसका ध्यान से पालन करना। कई वर्ष गुजर गए। चूहिया बच्ची बड़ी होकर एक सुंदर कन्या बनी। उसके माँ बाप ने निश्चय किया कि अब उस लड़की का ब्याह करने का समय आ गया है। वे उसका ब्याह संसार के सबसे महान आदमी के साथ करना चाहते थे। पहले साधु ने सूर्य को बुलाया। सूर्य को देखकर लड़की ने कहा, वह बहुत दूर है, तेजवान और गर्म है, मैं उससे ब्याह नहीं कर सकती। पिताजी, मुझे कोई बेहतर व्यक्ति चाहिए। सूर्य ने कहा, जब बादल मेरे चेहरे पर छा जाते हैं, मैं चमक नहीं सकता, इसीलिए बादल मुझसे बेहतर है, तुम उसे चुन सकती हो। तो अब बादल को बुलाया गया। जब चूहिया कन्या ने उसे देखा तो कहा, नहीं नहीं, वह बहुत सांवला है और तूफानी है, मुझे कोई बेहतर व्यक्ति चाहिए। बादल ने फिर कहा, पवन जब चाहे बहता है, वह मुझसे महान है। पवन को बुलाया गया। वह साए 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 करता हुआ आया। उससे लड़की भयभीत हुई और उसने उसका हाथ पकड़ने से भी इनकार किया। परंतु पवन ने स्वीकार किया कि वह पहाड़ जितना तो बलवान नहीं है, जितना भी प्रयास करे वह उसे हिला नहीं सकता। साधु ने पहाड़ को बुलाया। वह बहुत बड़ा और खुरदरा कहकर लड़की ने इनकार कर दिया। साधु अपनी सहन शक्ति गंवा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ हवा में हिलाए। ओह, शक्तिशाली पहाड़, मुझे जल्दी बताओ कि तुमसे महान कोई है? पहाड़ ने देर तक सोचा। आखिर गंभीर
और घरघराती आवाज में उसने कहा, मैं हूँ सबसे अधिक विशाल और बलवान, परंतु एक आदमी मुझसे अधिक काम करवा लेता है। वह एक छोटा चूहा है। वह मेरी नींव में बिल बनाकर अपना घर बसा लेता है। अंत में चूहे को बुलाया गया। जब लड़की ने उसे देखा तो वह खिल खिल कर हंसी। उसने कहा, पिताजी, मैं इससे ब्याह करूंगी। वह मेरे लिए लायक है। तो साधु ने बेटी को फिर चूहे में बदल दिया। उन दोनों ने ब्याह किया और वे पहाड़ के नीचे रहने चले गए।